everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to start the Unit 5 that is of our second term. First term का हमारा 4 units थे और अब क्या है Unit 5 start करने जा रहे हैं हम जिसमें हमारा जो first lesson है the lesson 5.1 वो क्या है a different kind of school. ठीक है, हमारे हनीसकल बुक से लिया है हमने ये हनीसकल बुक की क्लास 6 की 6th ग्रेड की हनीसकल बुक का अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल. तो स्कूल हम लोग बहुत दिन हो गए स्कूल के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, बट ये स्कूल जो है हम जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं ये क्या है, इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल. इट इज़ रिटन बाय ईवी ल्यूकस. इट इज़ रिटन बाय ईवी ल्यूकस. ईवी ल्यूकस वॉज बॉर्न इन 1868 and he died in 1938. The versatile and prolific British author E.V. Lucas wrote more than 30 collection of essays on a wide range of subject. तो E.V. Lucas जो है इन्होंने बहुत तरह के essays लिखे हैं, 30 collections हैं इनके essays के और बहुत सारे subjects पे वो लिखते थे. A different kind of school भी जो है that is also a narrative prose. ठीक है ना, ये भी नरेटिव प्रोज ही है. आई मीन इट इज़ नॉट लाइक अ स्टोरी, इट इज़ डिस्क्रिप्टिव. ही इज डिस्क्राइबिंग अ स्कूल इन दिस लेसन. ओके, नोटेड फॉर हिज जेंटली सटायरिक ह्यूमर. और इनका जो लिखने का स्टाइल है वो क्या होता है, ह्यूमरस होता है, बहुत मजाकी अंदाज में, सटायर होते हैं, व्यंग होते हैं इनके लिखने में. ठीक है ना. ल्यूकस ऑल्सो रोट ट्रैवल बुक्स. तो इन्होंने एसेस तो लिखे ही हैं, एसेस लिखने के साथ साथ इन्होंने और क्या लिखे हैं, ही हैज़ ऑल्सो रिटन ट्रैवल बुक्स. ट्रैवल बुक्स भी लिखे हैं इन्होंने. एंड आर्ट क्रिटिसिज्म, आर्ट जो होते हैं उसके क्रिटिसिज्म को भी लिखा है, यानी कि ही इज़ ऑल्सो अ क्रिटिक, ही इज़ अ राइटर, ही इज़ अ क्रिटिक. नॉवेल्स एंड एन इम्पॉर्टेंट बायोग्राफी ऑफ द राइटर चार्ल्स लैम्ब. और चार्ल्स लैम्ब की बायोग्राफी भी इन्होंने लिखी है ईवी ल्यूकस ने. और ये जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोज, ये क्या है, इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल. ये क्या है, इट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव प्रोज जिसमें ही इज़ डिस्क्राइबिंग अ स्कूल विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द स्कूल्स दैट आर रनिंग. ओके, जो स्कूल्स हम जिसमें पढ़ने के लिए आते हैं, बहुत सारे जो नॉर्मल बच्चे पढ़ने आते हैं उस स्कूल से ये स्कूल डिफरेंट है. अब हम देखेंगे कि कैसे ये स्कूल जो है वो डिफरेंट है. The story tells about a different school that teaches and develops ethics in students apart from the teaching syllabus. तो schools क्या करता है, स्कूल हमें सिखाता है, हमें बहुत सारी चीज़ें, हम चीज़ों को लर्न करते हैं स्कूल में और उसको लर्न करने का एक सिस्टम होता है, एक सिलेबस होता है जिसके हिसाब से हम फ्रॉम प्री प्राइमरी टू 10th वो हम ऐसे उसको पर कंटिन्यूटी होती है वो, और वो हम वैसे उसको सिलेबस को फॉलो करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, धीरे धीरे हम नॉलेज गेन करते हैं. लेकिन यहाँ पे जो था ये अपार्ट फ्रॉम टीचिंग सिलेबस को पढ़ाने के अलावा यहाँ पे क्या किया जाता था, बच्चों में एथिक्स डेवलप करने की कोशिश की जाती थी कि बच्चे जो हों वो क्या हों, एथिकल हों, यानी कि सच्चे, ईमानदार, ऑनेस्ट, काइंड, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, दीज ऑल वी कैन से इट कम्स इन एथिक्स अपार्ट फ्रॉम टीचिंग सिलेबस. तो सिर्फ सिलेबस को सिखाया नहीं जाता था बल्कि उनको उसके साथ साथ वो सारी चीज़ें सिखाई जाती थी जो वो जो इम्पॉर्टेंट है फॉर अ ह्यूमन बीइंग. ठीक है. द एम्फेसिस ऑफ एजुकेशन imparted was on developing responsible citizen. तो वहाँ पे जो मोस्टली हम जब बच्चे, एक पेरेंट जो है वो अपने बच्चों को स्कूल भेजता है तो उसके दिमाग में होता है कि हाँ मेरा बेटा पढ़ लिख के, मेरी बेटी पढ़ लिख के बड़ी नौकरी करेगी या फिर डॉक्टर बनेगी या फिर इंजीनियर बनेगी. पर यहाँ पे इस स्कूल में एजुकेशन जो थी उसमें मेन इम्पॉर्टेंट मतलब किस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया जाता था कि वहाँ डॉक्टर और इंजीनियर के लिए पढ़ाया नहीं जाता था कि हाँ ये आगे चल के डॉक्टर बने, ये इंजीनियर बने, वो तो पढ़ाया ही जाता था. उसके साथ साथ वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, इस पे ज़्यादा जोर दिया जाता था कि वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने. इट टीचेस अस हाउ अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, ये स्कूल में ये सिखाया जाता था कि कैसे एजुकेशन के अलावा वी मस्ट ऑल्सो लर्न हाउ टू बी रिस्पेक्टफुल टू ऑफ अदर्स. रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर्स. तो एजुकेशन तो दी ही जाती थी, उसके साथ साथ
ये भी सिखाया जाता था कि कैसे हम लोगों की रेस्पेक्ट करें, रेस्पेक्टफुल हों दूसरों के लिए। मोर ओवर वी मस्ट ऑलवेज हेल्प आउट स्पेशली एबल्ड पीपल एंड बिकम कंपैशनेट टुवर्ड्स देम। और इसके अलावा जो स्पेशली एबल्ड पीपल हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं, उनके साथ हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, उनके लिए जो हमारे अंदर कंपैशन होना चाहिए, वो कंपैशन कैसे आएगा, बोलने से नहीं आएगा। तो वहाँ पे वो जो प्रैक्टिकली उनको क्या सिखाया जाता था, वो कंपैशन, वो फीलिंग, जो कंपैशन की फीलिंग है एक स्पेशली एबल्ड, एक डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए, वो कैसे वो गेन करेंगे, वो कैसे लर्न करेंगे, ये चीज़ जो है इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था इस स्कूल में। और इसीलिए स्कूल का नाम क्या था, डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेसन, अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। Okay, so a different kind of school. I had heard a great deal about Miss Beam's school. तो ये जो a different kind of school है, ये किसका है, मिस बीम का स्कूल है। शी इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। और नैरेटर जो है वो क्या बोल रहा है, जो ऑथर है ईवी यूकस, ही सेइंग ही हैज स्टार्टेड द स्टोरी नहीं, जो भी डिस्क्रिप्टिव नरेशन है उसको जो उन्होंने स्टार्ट किया है प्रोज को, तो उन्होंने आई से स्टार्ट किया है, यानी कि ये फर्स्ट पर्सन में नरेट कर रहे हैं। ही इज नरेटिंग द स्टोरी इन द फर्स्ट पर्सन। तो आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल। तो जो नरेटर है, स्टोरी का जो नरेटर है, उसने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत सुन के रखा था, बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस केम टू विजिट इट। लेकिन स्कूल को सुन के तो बहुत रखा था स्कूल के बारे में, लेकिन स्कूल देखा नहीं था उसने। ठीक है, ही डिड नॉट गेट अ चांस टू सी द स्कूल। ठीक है, उसे कभी चांस नहीं मिला कि वो स्कूल में कभी विजिट कर पाए। और कब मिला उसे चांस, लास्ट वीक, यानी कि जब वो लिख रहा है उसके पिछले वीक में ही उसे चांस मिला कि वो स्कूल में जाके स्कूल को विजिट कर पाए। तो ग्रेट डील क्या होता है, ग्रेट डील का मतलब है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, यानी बहुत ज़्यादा। ठीक है, जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को सुनते हैं या देखते हैं तो वो कहलाता है अ ग्रेट डील। ठीक है, When I arrived there was no one in sight but a girl of about 12. तो लास्ट वीक जो है हमने क्या, फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या समझा कि नैरेटर जो है वो मिस बीम के स्कूल में बहुत दिनों से सोच रहा था, बहुत सुन के भी रखा था, लेकिन उसे मौका नहीं लग रहा था कभी भी उसको स्कूल में जाने के लिए, लेकिन अब वो गया है। तो जो फर्स्ट साइट थी, व्हेन आई अराइव्ड देयर वाज नो वन इन साइट, तो जब वो स्कूल में पहुंचता है तो वहाँ उसे कोई भी नहीं दिखाई देता है, बट अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, उसे कौन मिलती है सबसे पहले, एक लड़की जो कितने साल की होगी, 12 साल की होगी। 12 साल की एक लड़की उसे सबसे पहले दिखाई देती है। हर आईज वेयर कवर्ड विथ बैंडेज, और उसकी जो आईज थी वो क्या थी, वो बैंडेज से कवर हुई थी। बैंडेज क्या होता है, पट्टी। ठीक है, तो उसके आंखों में क्या लगा हुआ था, ऐसे करके पट्टी ऐसे दोनों आंखों में ऐसे पट्टी लगी हुई थी। ठीक है ना, मीन्स शी हैड अ ब्लाइंड फोल्ड ऑन हर आईज एंड शी वॉज बीइंग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय अ लिटिल बॉय हु वॉज अबाउट 4 years यंगर। ठीक है, और वो लड़की जो है उसकी आंखों में बैंडेज लगा हुआ था। बैंडेज मीन्स शी हैड अ ब्लाइंड फोल्ड ऑन हर आईज, यानी कि एक आंख में उसकी बैंडेज लगी हुई थी, यानी कि सोचो तो ब्लाइंड फोल्ड जैसे हम लोग पट्टी बांधते हैं वैसे पट्टी बांधी हुई थी। ठीक है, एंड शी वॉज बीइंग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय अ लिटिल बॉय, और उसे एक छोटा बच्चा जो उससे करीब 4 साल का छोटा होगा, यानी वो 12 years की है, तो वो छोटा लड़का जो था वो 8 years का था, और वो उसे बहुत आराम से फ्लावर बेड्स, फूलों की क्यारियों के बीच से रास्ता दिखाते हुए लेके जा रहा था। She stopped and it looked like she asked him who had come. तो वो रुकती है, ऑब्वियसली उसके आंखों पे तो पट्टी लगी है तो उसे दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन उसे एहसास हुआ शायद कि कोई आया है, और वो रुकती है और रुक करके पूछती है कि she stopped and it looked like she had asked him who had come, और वो पूछती है कि कोई आया है क्या, कि कौन आया है। He seemed to be describing me to her, और ऑथर को ऐसा लगा कि वो छोटा बच्चा जो 8 साल का है वो ब्लाइंड फोल्डेड गर्ल को
डिस्क्राइब कर रहा है कि हाँ एक आदमी आया है, नैरेटर को डिस्क्राइब कर रहा है कि हाँ एक आदमी आया है हमारे स्कूल में जो हमारे स्कूल का नहीं है, यानी कि नैरेटर। देन दे पास्ड ऑन, और उसके बाद क्या हुआ, वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, तो इनसाइट है जो इसमें एक न्यू वर्ड है, दैट इज इनसाइट, जिसका मतलब होता है कि टू बी सीन, यानी देखने, देखा हुआ। ठीक है, मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। अब वो मिस बीम स्कूल में तो वो पहुंच गया, सबसे पहले उसकी मुलाकात होती है स्कूल के क्या बोलते हैं, स्कूल के इसमें ही एंट्रेंस पर ही जब वो देखता है तो उसकी मुलाकात एक 12 साल के बच्चे और एक 8 साल के बच्चे से होती है। और उसके बाद अब वो मिस बीम के पास पहुंचता है। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई एक्सपेक्टेड, तो मिस बीम बिल्कुल वैसी ही थी जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था। जब हम एक स्कूल में विजिट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उसके प्रिंसिपल को मिलने के लिए जाते हैं, और एक प्रिंसिपल की इमेज जो है वो हमारे अंदर पहले से ही बनी होती है कि हाँ ये प्रिंसिपल जो होगा या होंगी वो इस तरह से दिखती होंगी। ठीक है ना, तो उसके अंदर भी वो भी जब आया उसके पहले ही उसके अंदर एक इमेज थी प्रिंसिपल वाली, जो क्वालिटीज़ होती हैं प्रिंसिपल की, वो क्वालिटी से रिलेटेड उसने एक इमेज बनाई थी। और वो कहता है कि मिस बीम वॉज ऑल दैट आई एक्सपेक्टेड, मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था मिस बीम बिल्कुल वैसी ही थी। मोस्टली नॉर्मली जब हम प्रिंसिपल के से मीट करने के लिए जाते हैं तो हमें प्रिंसिपल्स जो हैं वो एक ही जैसे दिखते हैं, थोड़े से स्टर्न, थोड़े से स्ट्रिक्ट, ठीक है, कम बोलने वाले। तो मिस बीम को भी वो जैसा उसने सोचा था वैसी ही थी, मिडिल एज। ठीक है, जो भी प्रिंसिपल होते हैं मोस्टली प्रिंसिपल्स मिडिल एज्ड होते हैं, बिकॉज बहुत एक्सपीरियंस के बाद ही एक स्कूल को रन करने की मतलब कि एक्सपीरियंस आती है, तो वो एक्सपीरियंस गेन करते करते वो पर्सन जो है वो मिडिल एज हो जाता है। तो वो शी वॉज ऑल्सो अ मिडिल एज फुल ऑफ अथॉरिटी। फुल ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि पूरी जिम्मेदारी से भरी हुई, देख के ही लग रहा था कि बहुत जिम्मेदार है। ठीक है, बहुत जिम्मेदार, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग। तो जो जिम्मेदार होते हैं, ठीक है, जो फुल ऑफ अथॉरिटी होते हैं, जो लगता है कि हाँ सिर्फ ऑर्डर्स देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। दे आर ऑल्सो वेरी काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ वो ऑर्डर देने वाले, अथॉरिटी मतलब ऑथराइज करने के लिए ही नहीं होते हैं, ऑर्डर्स देने के लिए ही नहीं होते हैं, बल्कि वो ऑर्डर देने से पहले ये भी सोचते हैं कि हाँ मतलब वो कंपैशन उनके अंदर भी होता है। तो शी वॉज ऑल्सो लाइक दैट, शी वॉज फुल ऑफ अथॉरिटी। देखने से ही शी वॉज लुकिंग स्ट्रिक्ट, स्टर्न, वन who was responsible, one who was giving the orders, लेकिन she was also kindly and understanding। ठीक है, तो वो इसकी फेस रीड करके मिस बीम का जो है वो बॉडी लैंग्वेज से कैसी लग रही थी, शी वॉज फुल ऑफ अथॉरिटी येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, और काइंडली भी थी और अंडरस्टैंडिंग भी थी। हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, तो शी वॉज अ मिडल एज्ड लेडी, तो उसके हेयर्स जो हैं वो क्या हो गए थे, थोड़े बहुत सफ़ेद हो गए थे, बाल जो हैं वो थोड़े बहुत पक गए थे। इट वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड। और उनका जो फिगर था वो कैसा था, शी हैड अ प्लम्प फिगर, यानी वो थोड़ी सी मोटी सी थी। ठीक है ना, ठीक है, और वो कैसा होता है, दैट शी हैड अ काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड। और एक जो प्लम्प फिगर होता है वो कैसा होता है, इट रिमाइंड्स अस ऑफ अ मॉम, हमें मॉम की याद दिलाता है, माँ की याद दिलाता है। तो वो भी उनका भी फिगर वैसा ही था, जो एक होम सिक चाइल्ड को, जो बच्चे होते हैं ना, होम सिक चाइल्ड कौन होते हैं, जो बच्चे स्कूल जाके रोते हैं, स्कूल जाने से रोते हैं, या फिर उन्हें घर की बहुत ज़्यादा याद आती है, कहीं भी जाएंगे तो बोलेंगे मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, ऐसे बच्चों को बोलते हैं होम सिक चाइल्ड। तो मिस बीम का जो बॉडी था और जो उनका बिहेवियर था वो ऐसा था जो किसी भी होम सिक चाइल्ड को भी क्या करता, कंफर्ट देता, उसे भी लगता नहीं यहाँ पे होम लाइक है, ये शी इज़ लाइक माई मदर। तो वो उनको वो फीलिंग मिस बीम को देखने से आती थी। एक होम सिक चाइल्ड को जैसा फीलिंग कंफर्ट महसूस होता है वैसा उनका बॉडी था। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स।
तो हमने तो सुन रखा था कि मिस बीम का स्कूल जो है वो बहुत ही डिफरेंट है, दूसरे स्कूल से डिफरेंट है। नरेटर ने ऐसा सुन के रखा था, तो उसने क्या किया, ही आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स। तो उसने उनके टीचिंग मेथड्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे। उसने पूछे कि हाँ आप लोग कैसे पढ़ाते हो, आपके पढ़ाने का तरीका कैसा है। नरेटर ने ये सारी चीज़ें जब पूछी, विच आई हैड हर्ड वर सिंपल, और जो भी मिस बीम ने जवाब दिया होगा उससे नरेटर जो है उसने यही समझा कि वो सिंपल ही थे, जैसे सभी स्कूल्स में होते हैं, ठीक है, वैसे ही थे, कुछ भी डिफरेंट नहीं था। दे वर वेरी सिंपल, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं था, ठीक है, सब कुछ बहुत ही सिंपल सा था, ठीक है। तो फिर स्कूल डिफरेंट कैसे हुआ? हाँ, नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम to learn how to do these things, simple spellings, adding, subtracting, multiplying and writing. तो no more than is needed to help them to learn, यहाँ पे भी वही सिखाया जाता था जो सब स्कूल्स में सिखाया जाता है, ठीक है। स्पेलिंग्स जैसे कि सारे स्कूल्स में हम देखेंगे हमें क्या सिखाया जाता है, स्पेलिंग सिखाया जाता है, एडिंग प्लस करना, सब्ट्रैक्टिंग माइनस करना, मल्टीप्लाइंग और राइटिंग। ये जो है ये मेन चीज़ें हैं जो हम स्कूल में सीखते हैं, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, राइटिंग, स्पेलिंग्स लर्न करना, ठीक है। तो उस स्कूल में भी यही सारी चीज़ें जो हैं वो सिखाई जाती थी। एंड द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स। तो इसके अलावा स्कूल में सिर्फ रीडिंग और मल्टीप्लाइंग और एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग ही नहीं सिखाया जाता है, इसके अलावा बच्चों के साथ क्या किया करते हैं टीचर्स, बात करते हैं। द रेस्ट इज डन बाई रीडिंग टू देम, रीडिंग भी करते हैं और फिर उनके साथ वो सारे फैक्ट्स जैसे कि हम शेयर करते हैं, जब भी हम कोई लेसन पढ़ते हैं तो उसके साथ हमें जो भी कुछ याद आता है, रिलेटेड चीज़ें या फिर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, वो हम आप लोगों से शेयर करते हैं। वैसे ही वहाँ के टीचर्स भी जो हैं वो चीज़ें करते थे, ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। और जब टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं तो जैसे आप लोग बैठते हो एकदम साइलेंटली और टीचर को लिसन करते हो, वहाँ के भी जो बच्चे थे वो वही करते थे, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो टीचर्स पढ़ा रहे, समझा रहे, रीड कर रहे हैं, तो उस समय उनका काम था कि हाँ वो चुपचाप से बैठ के सुने। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये डिफरेंट क्या हुआ, ये तो सेम ही चीज़ है, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, स्पेलिंग्स, राइटिंग, ये करवा दिया। उसके बाद उनको रीडिंग करवा दी, रीडिंग करके एक्सप्लेन करवा दिया, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता दिए, और बच्चे क्या कर रहे हैं, वो साइलेंटली चुपचाप से बैठ के सुन रहे हैं। अगर क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो दे आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, ठीक है। उसके बाद मतलब उसका बोलने का मतलब है कि प्रैक्टिकली और कुछ भी नहीं था, यही उनके लेसन्स थे, ठीक है ना। मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करते थे वो लोग, बस यही चीज़ें जो है वो करते थे। रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, जो सारे स्कूल्स में, नॉर्मल स्कूल्स में किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं हमारे असली, हाउ द स्कूल इज डिफरेंट। द रियल एम ऑफ द स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट्स। तो हम क्या करते हैं, बहुत हमें स्कूल में क्या सिखाया जाता है, कोई भी चीज़ हमें लर्न कराई जाती है या फिर सिखाया जाता है, ठीक है। कोई भी विचार है, कोई भी थॉट्स है, तो उसे क्या किया जाता है कि हाँ ये बता दिया जाता है कि हाँ ये चीज़ है ना। किसी ने जैसे सपोज महात्मा गांधी ने बोला है कि बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, तो हमने क्या बोला, टीचर ने बता दिया कि हु हैड सेड दिस, महात्मा गांधी हैड सेड दैट बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, हमने सीख ली, हमने जान लिया कि ये किसने बोला है, लेकिन इसको अपने अंदर उतारना जो है ये हमें खुद से करना होता है, ठीक है ना, एज टू टीच द थॉटफुलनेस। तो यहाँ जो रियल एम था स्कूल का वो क्या था, ये थॉट्स को लर्न करवाना नहीं कि हु हैज सेड दिस, हु हैज सेड दैट, whose thinking is this, whose thinking is that, ये सिर्फ उनको बताना नहीं होता था, बल्कि उनको थॉटफुलनेस सिखाई जाती थी, ठीक है। यानी उसको इम्प्लीमेंट करना, जैसे महात्मा गांधी ने बोला है कि बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन अदर्स, ओके। तो जो ये
थॉटफुल ये जो बोला है अगर महात्मा गांधी ने कि बी द चेंज, तो ये सिर्फ बोल के नहीं रह जाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करना, ये चीज़ वहाँ पे सिखाई जाती थी। थॉटफुलनेस यानी कि सोच, ठीक है, उनको कैसे उस चीज़ को अपनी रियल लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करना है, उस थॉट को, ये चीज़ जो है वो उन्हें वहाँ पे सिखाई जाती थी। काइंडनेस टू अदर्स, और ये भी सिखाया जाता था कि कैसे दूसरों के लिए काइंड होना है, दूसरों के लिए कैसे हम क्या हो, दयालु हों, ये वाली चीज़ें। तो सिर्फ थॉट्स ना सिखा के उन्हें सिखाया जाता था थॉटफुलनेस, उन्हें सिखाया जाता था बीइंग काइंडनेस टू शोइंग काइंडनेस टू अदर, बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और एक जिम्मेदार नागरिक बनना भी उन्हें वहाँ पे सिखाया जाता था। तो भाई स्कूल है, स्कूल में हम कैसे सिखा सकते हैं किसी को कि हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न कैसे बनना, ये तो हम प्रैक्टिकली बाहर निकलेंगे तो हमने जो भी पढ़ा है उसके बाद तो करेंगे ना, ये सीख कैसे लिए हम। तो इसको क्या, लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू, तो फिर वो क्या कहती है, तो नैरेटर को ये चीज़ थोड़ी सी अजीब लगती है कि भले ठीक है, एक थॉट है, लाइक हमने ये जो थॉट शेयर की महात्मा गांधी की, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, तो स्कूल में तो ये हम सिर्फ सिखाएंगे ना, बाहर में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो बच्चे सीख के जाएंगे बाहर इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन स्कूल में ही कैसे। इन्होंने कहा कि हम थॉट सिखाते नहीं हैं बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करना सिखाते हैं, तो वो कैसे, वो थोड़ा सा जब कंफ्यूज दिख रहा था तो मिस बीम उनको कहती है कि लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू, कि थोड़ा सा विंडो से बाहर देखो, ठीक है, थोड़ा सा बाहर विंडो से देखो। The narrator went to the window and viewed a large garden and playground. तो नैरेटर जो है वो विंडो के पास जाता है और विंडो के पास जाके वो क्या देखता है, दैट देयर इज अ लार्ज गार्डन एंड अ प्लेग्राउंड, एक बड़ा सा गार्डन है और गार्डन के बाद एक बड़ा सा प्लेग्राउंड है। मिस बीम आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज एबल टू सी, और अब मिस बीम उसको पूछती है कि चलो अब बताओ हमें, आपने क्या देखा, बाहर आप क्या देख पा रहे हो, ठीक है। I see some very beautiful grounds, I said, and a lot of jolly children. तो नैरेटर जो है वो कहता है कि मैं बाहर देख रहा हूँ कि बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड है और उसके बाद बहुत सारे जॉली चिल्ड्रन हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, बहुत सारे हंसते खेलते हुए से बच्चे हैं। It pains me though to see that there are not all so healthy and active looking. तो अब देखो, अब बोल रहा है कि लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, गार्डन से बाहर देख रहा हूँ तो मुझे बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं प्लेग्राउंड में खेलते हुए, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, लेकिन मुझे थोड़ा सा दर्द भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे हम बाहर देख रहे हैं उनमें से सारे बच्चे जो हैं दे आर नॉट हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, वो सारे बच्चे जो हैं वो हेल्दी और एक्टिव लुकिंग नहीं हैं, ठीक है। When I came in, I saw one poor little girl being led about. जैसे ही मैं एंटर किया स्कूल में, जैसे ही मैं अंदर आया स्कूल में, तो मैंने देखा कि एक छोटी सी लड़की थी of about 12 years, जिसको क्या किया जा रहा था, जिसको रास्ता दिखाया जा रहा था, यानी उसकी आंखों में पट्टी लगी थी, वो रास्ता खुद से देख नहीं पा रही थी और क्या किया जा रहा था, उसको दिखाया जा रहा था कि कैसे जाना है, चाहे कैसे चलना है। She had some trouble with her eyes. उसकी आंखों में क्या था, कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। तो now I can see two more with the same difficulty. और अभी मुझे दो और बच्चे वैसे ही दिख रहे हैं, यानी एक लड़की तो उन्हें बैंडेज की हुई पहले ही दिखी थी और अब क्या है, अब दो और बच्चे जो हैं वैसे ही बैंडेज किए हुए वहाँ पे उसको दिख रहे हैं। And there a girl with a crutch watching the others at play. और एक लड़की है वो क्या करके बैठी है, she is wearing a crutch, ठीक है, she is wearing a crutch यानी कि बैशाखी, ठीक है, एक क्रच पहन के, बैशाखी पहन के बैठी है और वो खेल नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि वो बैशाखी पहन के बैठी है, तो वो यानी कि उसको प्रॉब्लम, पैरों में प्रॉब्लम है, तो वो खेल नहीं सकती है और वो क्या कर रही है, वो दूसरों को खेलते हुए देख रही है। शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल,
और वो कैसी लग रही है देखने से कि मतलब बहुत ही उसको उसके ऊपर दया आ रही है, ठीक है ना, बहुत ही दया आ रही है। शी इज़ अ होपलेस क्रिपल यानी अनफॉर्चुनेट क्रिपल। क्रिपल का मतलब होता है डिजेबल और होपलेस का मतलब होता है अनफॉर्चुनेट, यानी कि जो दुर्भाग्य, जिनका भाग्य अच्छा नहीं होता है उनको हम बोलते हैं अनफॉर्चुनेट। तो उसे वो लड़की जो है वो कैसी लग रही थी, उसे वो डिजेबल लड़की जो है, जो पैरों से चल नहीं सकती थी और बैठी हुई थी, उसे वो लग रहा था कि बेचारी उसका नसीब कितना खराब है, ठीक है। तो ये चीज़ उसने वहाँ पे देखा। उसने दो लड़कियों को देखा पैरों से बैंडेज लगाए हुए, एक को तो वो पहले ही देखा था कि बैंडेज लगा के घूम रही थी, और फिर उसे एक लड़की और दिखी जिसके पैरों में कुछ प्रॉब्लम था, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि बहुत सारे बच्चे हैं, खुश बच्चे हैं, जॉली बच्चे हैं, और उसके साथ ही कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं, जो चल नहीं सकते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है, जिनके पैरों में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं थोड़ी सा ऑथर को अच्छी नहीं लगी। मिस बीम जो दिखाना चाह रही थी कि हाँ तुम्हें क्या, आपको क्या दिख रहा है प्लेग्राउंड से बाहर, तो उसने ये चीज़ें जो देखी ये उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, ठीक है। मिस बीम लाफ्ड। मिस बीम लाफ्ड यानी हंसी वो जोर से, जब वो बहुत दुखी हो रहा था उन बच्चों के लिए, नैरेटर, तो उस समय मिस बीम जो है वो हंसती हैं। ओह नो, शी सेड, और वो कहती है कि अरे ऐसा नहीं है, शी इज़ नॉट रियली लेम, वो सचमुच लेम नहीं है, वो सचमुच में पैरों से डिजेबल नहीं है, दिस इज़ ओनली हर लेम डे, ये उसका क्या है, लेम डे है। यानी लेम डे यानी कि पैरों से जो डिजेबल होते हैं वो वाला दिन है उसका। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, और जो दूसरे जो आपको पैरों आंखों में पट्टी बांधे हुए बच्चे दिख रहे हैं वो भी क्या है, ब्लाइंड नहीं है। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, उन बच्चों का क्या है, ब्लाइंड डे, ठीक है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज फॉर शी लाफ्ड अगेन, और नैरेटर जो है वो बहुत सरप्राइज्ड हुआ। तुम लोग भी बहुत सरप्राइज्ड हो रहे होगे, क्यों, क्योंकि ये डे तो हमने कभी सुना ही नहीं है, लेम डे, ब्लाइंड डे। हमने सुना है मदर्स डे, टीचर्स डे, फादर्स डे, चिल्ड्रन डे, है ना, लेकिन लेम डे, ब्लाइंड डे ऐसा डे तो हमने नहीं सुना है। तो ये कौन सा डे होता है जो, और ये डे है, और सिर्फ यही एक बच्चा है जो सेलिब्रेट कर रहा है ये डे, और यही दो बच्चे जो हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई लेम डे सेलिब्रेट कर रहा है, कोई ब्लाइंड डे सेलिब्रेट कर रहा है। तो ये क्या है, वो उसे नैरेटर को समझ में नहीं आया, और वो पूछता है कि ये क्या है। तो जो मिस बीम है वो उसे फिर से हंसती है, ठीक है ना, और वो उसे समझाएंगी कि ये क्या है, और हम भी आपको समझाएंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में कि ये एक्चुअली क्या है, ये जो लेम डे है, ब्लाइंड डे है, ये क्या चीज़ें हैं, और ये स्कूल डिफरेंट कैसे है, और ये स्कूल जो है वो थॉटफुलनेस कैसे सिखाता है, लोगों की सोच में कंपैशन आए, लोग दूसरे के लिए सिंपैथी लाएं, लोग दूसरे के लिए पिटी फील करें, ठीक है, मिसफॉर्चून्स के लिए, अनफॉर्चुनेट पीपल के लिए, डिजेबल्ड पीपल के लिए, ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट पार्ट जो है लेसन के उसमें पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी गुड।